पे छात्र नेता उग्र हुए वहाँ पे। आपको भी पता है जमात इस्लामी का ही ये सब कुछ किया धराया है सब कुछ। क्यों? जमात इस्लामी वहाँ सुन्नी शासन चाहता है, जो सुन्नी तानाशाही शासन है, जो मार काट बलात्कार इस पर ही टिका हुआ है। आप केवल बांग्लादेश की बात कर रहे हैं, ठीक है। अभी जो मुसलमानों का देश है मक्का, उसमें क्या हुआ? वो तो मुसलमानों का ही देश है ना मक्का। वहाँ पर जो महिलाएं हज करने के लिए जाती हैं उनके साथ सेक्सुअल अब्यूज़ हुआ। जो 1971 का युद्ध हुआ था बांग्लादेश के लिबरेशन का, उसमें क्या हुआ था? क्योंकि कहानी सारी की सारी वहीं से शुरू होती है। 1971 में पाकिस्तान बिल्कुल भी नहीं चाहता था। क्यों नहीं चाहता था कि बांग्लादेश बने? और क्या क्या था उस टाइम पे बांग्लादेश के अंदर पाकिस्तानियों ने? वो आकर नरसंहार कर रहे थे, महिलाओं के साथ बलात्कार कर रहे थे, बच्चों को काट रहे थे, मार रहे थे और उनसे कह रहे थे कि मुसलमान बन जाओ। लेकिन इसके पीछे भी किसका हाथ था? किसका हाथ था? उस टाइम में भी और आज भी। उस टाइम में भी अमेरिका और चाइना। क्यों? अमेरिका और चाइना को उस टाइम में भी चाहिए थे अपने बंकर बनाने के लिए ज़मीन, अच्छा। आइलैंड, जो बंदरगाह होते हैं ना, वो चाहिए थे। तो सारा का सारा गेम उसी चीज़ का था। वो ऐसा क्यों कर रहे थे? क्योंकि वो बांग्लादेश के अंदर अपने सैनिक अड्डे बनाकर भारत पर नज़र रख सकते थे, अच्छा। ठीक है। और भारत पर नज़र रखने के साथ साथ वो एशिया पर नज़र रख सकते थे। ये बोल रहा हूँ, चचेरा वो है, उसकी चचेरी बहन से उसकी शादी हो, वो उसका जीजा है। तो ये सब क्यों हो रहा है? ये सब केवल और केवल इसलिए हो रहा है कि सत्ता सत्ता के बदलाव के लिए। नहीं नहीं, आप ये अगर कहेंगे ना सत्ता के बदलाव के लिए, तो इस बात में कोई तथ्य नहीं है, ये खोखली बात है। यहाँ पे जो भी कुछ हो रहा है वो हो रहा है इस्लाम की स्थापना के लिए। अच्छा, इस्लामिक कंट्री बनाना है, यही ना? जैसे इस्लामिक कंट्री पाकिस्तान बनी अब बर्बाद है, वैसे ही सेम एग्जैक्टली वैसे ही इस्लामिक कंट्री वो बांग्लादेश को बनाना चाहते हैं। क्यों बनाना चाहते हैं? ताकि बांग्लादेश के साथ मिलकर हमारे देश में भी जो मुसलमान कुछ प्रोपागेंडा में, कुछ इस गेम में लगे हुए हैं कि किसी भी तरह से भारत को गजवाए हिंद किया जाए, भारत को इस्लामी किया जाए। अभी आपको पता था वो पीएफआई पकड़ा भी गया था, पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया। उसके पास पूरे के पूरे दस्तावेज मिले थे कि 2047 तक भारत को इस्लामिक राष्ट्र बना देंगे वो। वहाँ पर भी सेम यही चाल हो रही है। नहीं तो बताइए, लोग मान लें मैं छात्र हूँ, मैं अपनी यूनिवर्सिटी में किसी तरह का कोई प्रदर्शन करता हूँ, तो मैं कहूँगा पेपर लीक हो गए हैं मेरे, या पेपर नहीं हुए हैं मेरे, या पेपर देर से हो रहे हैं मेरे, या मेरे पेपर में मुझे अंक कम दे दिए गए हैं, यही कहूँगा ना। या फिर मैं ये कहूँगा नाराय तकबीर अल्लाह अकबर। इसका क्या अर्थ निकाल रहे हैं? किसके बहका पे? जी हाँ दोस्तों, आप देख रहे हैं हिंद न्यूज। अभी ग्राउंड पे हैं। जिस तरह से देखा जा रहा है बांग्लादेश में जिस तरह से प्रोटेस्ट चल रहा है, जनता परेशान है। वहीं से शेख हसीना इस्तीफा करके भारत में शरण ली है। मोदी जी ने उनको शरण दिया है। तो इनसे जानते हैं आखिरकार बांग्लादेश में क्या कुछ चल रहा है और कब तक सामान्य स्थिति होगा। वही मोदी जी कह रहे हैं लाल किला से कि जल्दी ही बांग्लादेश का सामान्य स्थिति हो जाएगा। तो इनसे जानते हैं क्या कहेंगे। देखिए, सबसे पहले जानने की आवश्यकता ये है, एशिया पर नज़र रखने के साथ साथ वो रशिया पर नज़र रख सकते थे, क्योंकि उस टाइम से ही होल्ड लगी हुई थी। किस चीज़ की होल्ड लगी हुई थी? द्वितीय विश्व युद्ध के बाद ही अमेरिका सुपर पावर बन गया था, आपको याद ही है क्या नहीं है? अब समस्या यहाँ से ये पैदा हो रही थी कि अमेरिका चाह रहा था कि दुनिया में कोई और न्यूक्लियर बम यानी कि परमाणु बम ना बनाए। पाकिस्तान ने अमेरिका की सहायता से ही चोरी छुपे परमाणु बम बना लिया था। तो वो चाह रहा था कि किसी भी तरह से भारत में जो उस टाइम की सरकार थी, क्योंकि जो इंदिरा थी उस टाइम में, वो रशिया के कहने पे काम करती थी। रशिया की कठपुतली उनको कहा भी जाता था उस टाइम पर, और आज भी हम सब जानते हैं। अब तो सारा खुलासा हमारे सामने ही है। तो समस्या यहाँ से पैदा हो रही है सारी की सारी। आज क्या हो रहा है पश्चिम बंगाल बांग्लादेश के अंदर, लोग मान लें मैं छात्र हूँ, मैं अपनी यूनिवर्सिटी में किसी तरह का कोई प्रदर्शन करता हूँ, तो मैं कहूँगा पेपर लीक हो गए हैं मेरे, या पेपर नहीं हुए हैं मेरे, या पेपर देर से हो रहे हैं मेरे, या मेरे पेपर में मुझे अंक कम दे दिए गए हैं, यही कहूँगा ना। या फिर मैं ये कहूँगा नाराय तकबीर अल्लाह अकबर। इसका क्या अर्थ निकाल रहे हैं? किसके बहकावे पे छात्र नेता उग्र हुए वहाँ पे? आपको भी पता है जमात इस्लामी का ही ये सब कुछ किया धराया है सब कुछ। क्यों? जमात इस्लामी वहाँ सुन्नी शासन चाहता है, जो सुन्नी तानाशाही शासन है, जो मार काट बलात्कार इस पर ही टिका हुआ है। आप केवल बांग्लादेश की बात कर रहे हैं, ठीक है। अभी जो मुसलमानों का देश है मक्का, उसमें क्या हुआ? वो तो मुसलमानों का ही देश है ना मक्का। वहाँ पर जो महिलाएं हज करने के लिए जाती हैं उनके साथ सेक्सुअल अब्यूज़ हुआ। उन्होंने वहाँ के सुरक्षा अधिकारियों से
कंप्लेन की तो उन्होंने कंप्लेन लेने से मना कर दिया। अब तार जोड़िए ना, इसराइल और हमास के बीच में क्या हो रहा है, वहाँ पे भी यही चीज़ हो रही है, ठीक है। और क्या नाम है, पाकिस्तान में क्या हो रहा है, वहाँ पे भी सेम चीज़ हो रही है। पाकिस्तान में भी सेना का शासन चल रहा है। अब बांग्लादेश में जो हुआ है वो किसके माध्यम से हुआ है, जो वहाँ का सेना नायक है, सेनापति है वहाँ का, नायक तो कहना ही नहीं चाहिए उसको, वो कौन है, शेख हसीना से क्या रिश्ता है उसका, ये बोल रहा हूँ चचेरा वो है, उसकी चचेरी बहन से उसकी शादी हुई, वो उसका जीजा है। तो ये सब क्यों हो रहा है, ये सब केवल और केवल इसलिए हो रहा है कि सत्ता के बदलाव के लिए। नहीं नहीं, आप ये अगर कहेंगे ना सत्ता के बदलाव के लिए, तो इस बात में कोई तथ्य नहीं है, ये खोखली बात है। यहाँ पे ये जो भी कुछ हो रहा है वो हो रहा है इस्लाम की स्थापना के लिए। अच्छा, इस्लामिक कंट्री बनाना है, यही ना। जैसे इस्लामिक कंट्री पाकिस्तान बनी अब बर्बाद है, वैसे ही सेम एग्जैक्टली वैसे ही इस्लामिक कंट्री वो बांग्लादेश को बनाना चाहते हैं। क्यों बनाना चाहते हैं, ताकि बांग्लादेश के साथ मिलकर हमारे देश में भी जो मुसलमान कुछ प्रोपागेंडा में, कुछ इस गेम में लगे हुए हैं कि किसी भी तरह से भारत को गजवाए हिंद किया जाए, भारत को इस्लामी किया जाए। अभी आपको पता था वो PFI पकड़ा भी गया था, पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया, उसके पास पूरे के पूरे दस्तावेज मिले थे कि 2047 तक भारत को इस्लामिक राष्ट्र बना देंगे वो। वहाँ पर भी सेम यही चाल हो रही है। नहीं तो बताइए, पूरे व्हाट्सएप पर मुसलमानों के द्वारा ही ट्वीट किए जा रहे हैं, लेटर लिखे जा रहे हैं, हिंदू महिलाओं को ओपनली कहा जा रहा है कि या तो इनके बलात्कार करो या इनसे धर्म परिवर्तन करवाओ। अच्छा, अब मुझे एक बात बताइए, आज महिलाओं के साथ सेम वही हो रहा है जो 1946 में मोपला में हुआ था, नोआखली में हुआ था। याद है आपको तो नोआखली में क्या क्या हुआ क्या था? मोदी राज में ये सब संभव है क्या? जिस तरह से मोदी जी वादे कर रहे हैं 15 अगस्त के लाल किला पर कि सब सामान्य स्थिति हो जाएगा बांग्लादेश का, तो क्या सामान्य स्थिति होगा क्या? देखिए, मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगा, किसी भी देश का प्रधानमंत्री जिसके नागरिक किसी दूसरे देश में हों, वो इस तरह की सकारात्मक बातें करते ही हैं और हमें करनी भी चाहिए इस तरह की सकारात्मक बातें। किंतु प्रश्न यहाँ ये उठता है कि हमारे प्रधानमंत्री जी, हमारे जो माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, केवल बात करने से उनको लगता है कि समस्या का समाधान निकल जाएगा, या क्या, वहाँ क्या करना चाहिए मोदी जी को? देखिए, क्या करना? कौन सा करना? सबसे पहले तो वहाँ की सरकार पर, इनफैक्ट वहाँ की सरकार, क्योंकि वहाँ की सरकार तो कठपुतली है अमेरिकन मुस्लिम सरकारों की, जो अमेरिका में मुस्लिम लोग हैं उनके इशारे पे सब कुछ चल रहा है, ईसाइयों के और मुसलमानों के इशारे पे सब कुछ चल रहा है। तो प्रेशर डाला जाना चाहिए सबसे पहले UN के ऊपर, क्योंकि UN अब अंधा हो गया है। अब UN आंखें बंद करके बैठा हुआ है, ठीक है। अब ह्यूमन राइट्स कमीशन कुछ नहीं बोल रहा है, या कुछ बोल रहा है बताइए? मानवाधिकार अब कुछ बोल रहा है? जो मानवाधिकार कमीशन है अब कुछ नहीं बोल रहा है वो। वहाँ पर देखा जा रहा है कि जिसे से शेख हसीना था, कहा जा रहा है कि वहाँ पर जो सेना नायक था उसने कह दिया कि 45 मिनट के अंदर देश छोड़ दीजिए। हाँ हाँ, पता है पता है। ऐसा क्यों कहा उसने? क्योंकि वो अच्छी तरह जानता था कि जब इस्लाम की स्थापना कहीं पर भी होती है ना, कहीं पर भी होती है, तो सबसे पहले महिलाओं के साथ बलात्कार होते हैं। अच्छा, उसको पता है। क्यों पाकिस्तान में नहीं हुआ ये? जब 71 में हुआ तो पाकिस्तानी सेना, वो तो सेना कर रही थी पाकिस्तानी आकर, जब हमारी रो ने हमारे जो बांग्लादेशियों को बचाया था उस टाइम पर, चाहते तो हम बांग्लादेश पर कब्जा कर सकते थे, लेकिन मैंने नहीं किया। तो यहाँ पे समस्या सारी की सारी आ रही है। देखो, दुनिया में जितनी भी समस्याएं हैं, चाहे वो युद्ध की समस्या हो, चाहे वो जल की समस्या हो, चाहे वो वातावरण की समस्या हो, उन समस्याओं के पीछे 3 मानसिकताओं का बेसिक हाथ है। कौन है वो 3 मान? सबसे पहली मानसिकता है क्रिश्चियनिज्म की, दूसरी मानसिकता है इस्लामिज्म की, और तीसरी मानसिकता है कम्युनिज्म की। मोदी जी कह भी तो रहे हैं कि सोशलिज्म लाना है, कम्युनिज्म जो भी है उसको खत्म करना है। यदि आप उसको ख़त्म नहीं कर पाए तो पूरी मानवता मर जाएगी। अभी पूरी दुनिया के अंदर एक्स मुस्लिम मूवमेंट क्यों चल रहा है? क्यों चल रहा है? क्योंकि अब मुसलमानों को ये बात अच्छी तरह समझ में आ रही है कि पूरी दुनिया में तबाही कैसे फैलाई जा रही है। इसलिए एक भीड़ खड़ी हो गई है, एक बहुत बड़ी भीड़ खड़ी हो गई है। खुद ईरान के जो मुख्य इमाम हैं अबुल कासिम दोलाबी, उन्होंने ये कहा है, खुद अपने भाषणों में उन्होंने ये कहा है कि ईरान के अंदर 75,000 मस्जिदें हैं, जिसमें से 50,000 मस्जिदें बंद होने के कगार पर हैं, ऑलमोस्ट बंद ही हो गई हैं। क्यों? वजह क्या बंद होने की? क्योंकि लोग सच्चाई को जान रहे हैं, इसलिए लोग अब धीरे धीरे पीछे हट रहे हैं इस्लाम से।
देखिए ये सारी की सारी समस्या शुरू होती क्या है। मस्जिदों के साथ में कुछ अलग ऐसा खेला जा रहा है, जो ऐसा कुछ ऐसा चाल चला जा रहा है क्या? कौन खेल खेलेगा बताइए मस्जिदों के साथ में? ईरान तो इस्लामिक देश है, वहाँ कौन खेल खेलेगा मस्जिदों के मतलब साथ कुछ में? ऐसा और आप मक्का के बारे में क्या कहेंगे? मक्का मक्का में तो मस्जिदें ही तोड़ दी गई हैं। मक्का के बारे में आप क्या कहेंगे? मक्का में तो मस्जिदें ही तोड़ी गई हैं और वहाँ की मुस्लिम इस्लामिक सरकार के द्वारा तोड़ी गई हैं, तो क्या कहेंगे वहाँ पर? तो ये सारी की सारी समस्या, चाहे किसी देश को आग लगानी हो, चाहे मानवता को ख़त्म करना हो, चाहे पशु पक्षियों का नरसंहार करना हो, चाहे वातावरण को ख़त्म करना हो, इस्लामिज़्म, क्रिश्चियनिज़्म, कम्युनिज़्म, ये सारी की सारी जो आतंकवादी मानसिकताएं हैं, जिनको हर देश के राजनेता, चाहे बड़ी मात्रा में हो चाहे छोटी मात्रा में हो, कहीं ना कहीं किसी न किसी स्तर पर उनका समर्थन करते ही हैं।